स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए तो हम यहाँ जिस एग्जांपल का सहारा लेंगे दैट इज इथीन। वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2। और अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें तो ये एक स्ट्रक्चर वाइज इस तरह से हो जाएगा, कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड है और हमारे पास यहाँ पर ये कुछ ये सूरत हाल हो जाएगी। तो इस तरह हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की हमने डेफिनेशन डिस्कस करनी है। इसके साथ ही फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे कि किस तरह से इथीन मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने के लिए हमने जिस मिसाल का सहारा लेना है वो हमारे पास इथीन है। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान में रखिएगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि एक s और दो p की मिक्सिंग का अमल हो रहा है। मतलब हम ये बात जानते हैं, वी हैव डिफरेंट ऑर्बिटल, वी हैव s ऑर्बिटल, वी हैव p ऑर्बिटल, वी हैव d एंड f ऑर्बिटल। तो बेसिकली अगर हम गौर करें तो s और p जो है ये भी दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स ही हैं। तो होता क्या है कि जिस तरह यहाँ हम देख रहे हैं कि एक s और दो p मिक्स हो रहे हैं, अगर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो इस तरह मिक्सिंग से बनने वाले हमारे पास या इस तरह ये मिक्सिंग का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और हम ये बात जानते हैं कि जितने ऑर्बिटल्स भी मिक्सअप होंगे उनकी मिक्सिंग से नए ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनेंगे। और जो ऑर्बिटल्स आपके पास हासिल होंगे उन तमाम की एनर्जी और इनके अलावा इनकी जो शेप है ये सेम हुआ करती है। And these orbitals are also called as hybridized orbital, कि हम इनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स का नाम भी दे सकते हैं। तो हम प्रॉपर्ली देखते हैं कि किस तरह से इथेन में मौजूद हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये C6 जो है ये 1s2 2s2 2px 2py एंड वी हैव 2pz। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जीरो हुआ करता है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इस हालत में कार्बन के अंदर मौजूद तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लो एनर्जी स्टेट में हैं। लेकिन हम ये बात हम एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन जो है वो डायवैलेंट नहीं है बल्कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँचता है और जो कि इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। वो एक्साइटेड स्टेट इसलिए कहलाती है कि इलेक्ट्रॉन अब लो एनर्जी पे नहीं है बल्कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को उसकी हाई एनर्जी पे पहुंचा दिया है, इसलिए हम इसको एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया करते हैं। So we have 1s2 2s1 2px 2py and 2pz। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि हमारे पास ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिक्सअप होंगे। स्टूडेंट्स, आप सिर्फ ये px py नहीं बल्कि px और pz भी ले सकते हैं, py और pz भी ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप इनमें से कौन से ऑर्बिटल जो है वो पी के मिक्स करना चाह रहे हैं। एक और बात जो कि अमूमी तौर पर यहाँ पूछी जाती है कि क्या हमारे पास ये जो मिक्सिंग का अमल है तो इस तरह से दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। स्टूडेंट्स, इसमें एक और बात जो उम्मीद और पूछी जाती है वो बात ये है कि हमें किस तरह से मालूम होगा कि कार्बन जो है वो अपने आप को वो
कि जो कार्बन जो है वो क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्या कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्या कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इस सिलसिले में ये बात देखी जाती है कि सो दिस डिपेंड्स अपॉन द इनकमिंग एटम, कि जो आपका आने वाला एटम है वो उस मौजूदा एटम के साथ कौन सा बॉन्ड बनाना चाहता है। अगर तो वो जो आने वाला एटम है अगर वो डबल बॉन्ड बनाना चाहता है तो कार्बन अपने आप को sp2 पे अरेंज कर लेगा। अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाना चाहता है तो कार्बन अपने आप को sp3 पे अरेंज कर लेगा। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहता है तो कार्बन अपने आप को sp पे अरेंज कर लेगा। मालूम हुआ कि कोई भी एटम जो है वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन या अपनी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उस वक्त चेंज करते हैं जब इनकमिंग एटम जो है वो जो डिमांड कर रहा हो इनकमिंग एटम, तो आपका जो होस्ट एटम है वो भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन और अपनी हाइब्रिडाइजेशन जो है वैसे ही चेंज कर लेगा। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ एक S और दो P मिक्स हो रहे हैं। अगर हम इनकी तरह शेप ड्रा करें तो S हम जानते हैं ये स्फेरिकल हुआ करता है और PX हम जानते हैं इसको हम इसकी डम्बल शेप हुआ करती है, इसको हम ऑन एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये आपका PY है जिसमें इन तमाम में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसको हमने ऑन द वाई एक्सिस ड्रा किया है। इस हवाले से अब यहां अगर हम गौर करें तो ये सारे ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे, इनकी मिक्सिंग से कुछ नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब हम ये बात जानते हैं और हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे तो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स भी उतने ही होंगे। अगर यहाँ मिक्स होने वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं तो नए बनने वाले ऑर्बिटल्स भी 3 ही होंगे। तो उनकी शेप और एनर्जी जो है वो सेम होगी। वो कुछ वो इस तरह से हुआ करते हैं, एक ये है, दूसरा भी इसी तरह का होगा, तीसरा भी इसी तरह का है। इन तमाम में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये 3 जो है ये 3 मुख्तलिफ एटम के नहीं है, बल्कि ये तीनों ऑर्बिटल एक ही एटम के हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह हमारे पास ये 3 बोर्ड मार्कर्स हैं, हम देख रहे हैं कि ये दरमियान और जहां इनकी कैप्स एंड हो रही हैं ये समझे इनका पॉइंट कॉमन है और यहाँ हर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन होगी और ये अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाते हैं ताकि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आ जाते हैं तीनों। इस हालत में अगर हम देखें तो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल जो है वो 120 है और इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर हम ये डिस्टेंस बढ़ाना चाहें तो ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्टेंस कम होगा, यहाँ रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। इस हालत में हम देखें तो इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो सबसे कम है। तो ये हालत जो है इनकी ये हो जाएगी, मतलब ये कि ये तीनों जो है अपने आप को ये इनका न्यूक्लियस ये कॉमन न्यूक्लियस है। तो अब क्या होगा कि तीनों कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। एक हमारे पास ऑर्बिटल ये है और दूसरा ऑर्बिटल ये हो जाएगा, तीसरा हमारे पास ऑर्बिटल ये है। इन तमाम में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये दरमियान में कार्बनिक न्यूक्लियस है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हम कह सकते हैं ये तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? ये वाला जो है ये भी s और 2 p की मिक्सिंग से बना हुआ है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है। इसके साथ अगर हम देखें अब क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इथीन का मॉलिक्यूल, तो हम अगर ये समझे कि ये हमारे पास यहाँ पर ये एक कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन मौजूद हैं और दोनों कार्बन क्योंकि सेम है, तो इस तरह अगर हम एक कार्बन ये वाली कंसीडर करें तो दूसरी कार्बन की अगर हम देखें तो उसकी भी शक्ल वैसे ही है। उसने भी 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड बना रखे हैं और उसने भी यहाँ डबल बॉन्ड बना रखा है। तो इस तरह जिस तरह अगर ये कार्बन ये इस तरह से अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रही है तो ये साथ वाली कार्बन भी वैसे ही करेगी। तो अगर हम देखें तो ये दोनों कार्बन अब यहाँ पर क्या बन जाएगा कि हमारे पास इस कार्बन के अगर हम ये ऑर्बिटल ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। बॉन्ड एंगल हमने वही 120 ही रखना है, यहाँ भी 120 डिग्री है, यहाँ 120 है, यहाँ बॉन्ड एंगल भी हमारे पास 120 ही होगा। अब ये दूसरी कार्बन क्या करेगी, उसकी भी जो ऑर्बिटल्स हैं वैसे ही अपने आप को वो अरेंज कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास,
ये वाले हमारे पास ऑर्बिटल जो है ये आपकी दूसरी कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, ये कुछ इस तरह से हो जाए, उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या होंगे, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होंगे। तो इस तरह से अगर हम गौर करें तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, ये एक कार्बन का sp2 था, उसने दूसरे कार्बन के sp2 से ओवरलैप की, तो बनने वाला बॉन्ड सिग्मा है। इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ जो बात अहम है वो ये है कि यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर 2p ने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सो दिस विल रिमेन परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन। क्या होंगे, यहाँ पर आप कार्बन, ये आप कार्बन का न्यूक्लियस मौजूद है और ये इसके ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, इस पूरे सिस्टम के ये जो 2pz है परपेंडिकुलर रहेगा, मीन कि इसकी हमारी जिस तरह ये इसकी डम्बेल शेप हुआ करती है, तो इस कार्बन के डम्बेल शेप कुछ बाहर होगी और कुछ इसकी डम्बेल शेप दूसरा हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ होगा। तो मतलब अगर हम और इस तरह अगर हम इसको ड्रा करें, ये इसका बाहर उभरा हुआ हिस्सा है, ये उस लूप का अंदर वाला हिस्सा हुआ। इस तरह यहाँ देखें तो इस कार्बन का भी 2pz जो है वो आधा जो है वो प्लेन के बाहर है और आधा प्लेन के अंदर है। अब इसके जो बाहर देखिए इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा कि ये जो इसका बाहर उभरा हुआ हिस्सा है 2pz का, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और इसका नीचे वाला हिस्सा भी ओवरलैप करेगा। क्योंकि इनकी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है तो बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए। ये हेड टू हेड ओवरलैप हुई थी तो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। और साथ अगर हम देखें यहाँ इसके साथ दो हाइड्रोजन भी मौजूद हैं, तो इस तरह एक हाइड्रोजन, हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s1 हुआ करती है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल है, इसने ओवरलैप किया sp2 के साथ, तो क्या कहेंगे sp2s ओवरलैप है। यहां भी क्या होगा, यहां भी sp2s ओवरलैप हुई, यहां भी हाइड्रोजन ओवरलैप करेगी, यहां भी और इस नाइट्रोजन ओवरलैप करेंगे, तो sp2s ये इस तरह से sp2s ओवरलैप हो रही है। तो ये sp2 ओवरलैप है। तो जहां थोड़ा अगर हम गौर करें तो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैप है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह थोड़ा अगर हम गौर करें तो ये कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारा, कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड है और अतराफ में हमारे पास दो हाइड्रोजन आ जाएंगी। तो इस तरह अगर हम देखें तो यहाँ बॉन्ड एंगल 120 है, ये बॉन्ड एंगल 120 है, ये इस तरह से। तो इसकी ज्योमेट्री जो है, इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर प्लेन होगी। इसी तरह हम sp2 को समझने के लिए हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरॉन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ करती है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन्स में जो कार्बोकेटाइन हुआ करता है, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन मौजूद है, मीन जो हमारे पास के जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ करती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम sp को डिस्कस करेंगे और हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और जिसमें हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे।